गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सेकंड यूनिट के सभी पाठ हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा पर चर्चा करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में भी बाल राम कथा से जुड़ा पाठ अवधपुरी में राम भी पढ़ लिया था। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक कथा कहानियाँ सदियों से सुनी सुनाई जाती हैं। इन्हीं कथाओं से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। कहानी कथाएं हम सभी के लिए शिक्षाप्रद होती हैं। इनसे हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। आइए उनके विषय में जानते हैं। आप अपनी SP13 पर पढ़ेंगे हम शिक्षाप्रद कहानियों के विषय में। शिक्षाप्रद कहानियों के विषय में हम SP13 पर पढ़ेंगे शिक्षाप्रद कहानियाँ। कहानियाँ शिक्षा ग्रहण करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये मज़ेदार, प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। ये हमें सरलता से एक काल्पनिक दुनिया में ले जा सकती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियाँ जीवन का अर्थ समझने में हमारी सहायता करती हैं। ये अपने समय के मूल्यों एवं नियमों को समझने में हमारी मदद करती हैं। तो बच्चों, अब हम रामायण से जुड़े पाठ जंगल और जनकपुर, जो हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। बाल राम कथा में राम की संक्षिप्त कहानी दी गई है। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और पठन के दौरान कहानी में आए कठिन शब्दों और पाठ में कहानी में आए विभिन्न पात्रों के नाम और उनसे संबंधित जानकारी देने वाली पंक्तियों को आप रेखांकित करेंगे। जंगल और जनकपुर। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। सरयू नदी के तट पर विश्राम करने के लिए तीनों रुके और रात के समय विश्वामित्र ने दोनों को बहुत सी विद्याएं सिखाई। सुंदरवन में पहुंचकर विश्वामित्र ने ताड़का और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय में राम लक्ष्मण को बताया। राम लक्ष्मण ने ताड़का का वध करके सुंदरवन को मुक्त करवा दिया। सिद्धाश्रम में पहुंचकर यज्ञ की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दे दी गई। यज्ञ के आखिरी दिन मारीच ने बहुत उत्पात मचाया और राम लक्ष्मण ने उसे मार भगाया। मारीच जब होश में आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर विदेहराज जनक के पास गए। वहां विदेहराज ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा की प्रतिज्ञा के विषय में बताया। यह भी बताया कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह होगा। गुरु के कहने पर राम द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाई गई और धनुष टूट गया। राम और उनके अन्य भाइयों का विवाह विदेहराज की सभी पुत्रियों से हो गया। 2 वरदान। राम पिता के साथ राजकाज में सहायता करने लगे। उनके स्वभाव के कारण राज्य के मंत्री और जनता सभी प्रसन्न थे। पिता द्वारा राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई और
तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न इस समय अपने नाना कैकेयराज कैकेयराज के यहाँ थे। उन्हें कुछ पता नहीं था। मंथरा ने इसी बात को लेकर कैकेयी को भड़काना आरंभ कर दिया और 2 वरदान की याद दिलाई। कैकेयी ने कोप भवन में राजा दशरथ को बुलाकर 2 वरदान मांगे। तो यह आपकी कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों, आप सभी आपने अब ये कहानी को संक्षिप्त रूप में पढ़ा। आइए पढ़े गए पाठ से संबंधित सामान्य प्रश्नों को अब हम हल करते हैं। राम ने किस राक्षसी का वध किया था? राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ के आखिरी दिन किसने उत्पात मचाया था? यज्ञ के आखिरी दिन मारीच ने उत्पात मचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता से विवाह करने की क्या शर्त थी? शिव का धनुष तोड़ने वाले से सीता का विवाह किया जाएगा, यह शर्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए मुख्य पात्रों के नाम बताइए। पाठ में आए मुख्य पात्र दशरथ, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, सीता, कैकेयी, मारीच और ताड़का। तो बच्चों, आप सभी इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।